जैसा कि हमने पिछले क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा था, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने डिस्कस किया था कि आपके सेपल्स क्या हैं, पेटल्स क्या हैं, एंड्रोसियम क्या है। ये सभी पार्ट्स के बारे में हमने देखा था। हमने देखा था कि फ्लावर, कोई भी फ्लावर को उठाएंगे तो उसमें 4 पार्ट, ये चारों पार्ट देखने को मिल जाएंगे। ओके, वर्ल्स का मतलब हमने समझा था राउंड लाइक स्ट्रक्चर, यानी अब यहाँ पे समझिए एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम जो है वो क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव। कल जो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे एंड्रोसियम के बारे में, तो एंड्रोसियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ओके, जिसमें स्टेमेंस रहते हैं, स्टेमेंस जो बोलते हैं इसको। तो स्टैमिन्स क्या है, तो इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि स्टैमिन क्या है। कि स्टैमिन, ये पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्टैमिन बोलते हैं। चलिए डायग्राम में चलते हैं। यहाँ देखिए स्टैमिन में आप देख रहे होंगे कि एंथर दिख रहा होगा आपको, फिलामेंट दिख रहा होगा। तो एंथर देखिए एक सूजा हुआ पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, और ये फुला हुआ पार्ट है। ओके, और फिलामेंट पाइप लाइक पार्ट है, यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट मिला के आपको क्या बनाते हैं, स्टैमेन बनाते हैं, कि जो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब चलते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे। चलिए, तो अब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं गाइनोसियम दिस इज़ द फोर्थ और इनर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर। ये मतलब कि ये फोर्थ और इनर मोस्ट वर्ल है, यानी अंदर में रहने वाला वर्ल है फ्लावर का। गाइनोसियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ऑल्सो नोन एज पिस्टिल। गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ओके, अब इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैक्स शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द कार्पेल। ओके, तो अब समझते फ्लैक्स शेप्ड ऑर्गन का मतलब, फ्लैक्स शेप्ड का मतलब क्या होता है। फ्लैक्स शेप्ड का मतलब ऐसा आकार जो नीचे से चौड़ा हो और ऊपर से क्या हो, पतला हो। जैसे हमारा बॉटल हो गया, बॉटल जो होता है वो नीचे से क्या होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर क्या रहता है, उसका पतला मुंह रहता है। तो आप कार्पेल को देखेंगे। चलिए आपके डायग्राम पे चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए, पिस्टिल यानी वही कार्पेल, पिस्टिल यानी वही गाइनोसियम। ओके, तब इसके आकार को देखिए, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल को अभी भूल जाइए। इसके आकार को देखिए, नीचे से ये क्या है, नीचे से चौड़ा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर इसकी गर्दन जो है वो पतली हो जा रही है, यानी बॉटल की आकार है। तो आपने फ्लैग शेप, यानी फ्लैग शेप से आप समझ गए कि क्या होता है, फ्लैग शेप कैसा आकार होता है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे। तो अभी के लिए यहाँ समझेंगे वो शेप को हम कार्पेल बोलते हैं। तो ईच कार्पेल हैज़ 3 पार्ट। हर एक कार्पेल का 3 पार्ट होता है, जिसमें से पहला पार्ट होता है ओवरी, दूसरा स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये ऊपर नीचे होते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अब देखेंगे कि ओवरी क्या होता है। द स्वैलन पार्ट एट द बेस ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी। स्वैलन पार्ट का मतलब हुआ सूजा हुआ पार्ट, जो आपके पिस्टिल यानी बेस ऑफ द पिस्टिल, यानी पिस्टिल के बेस में आपको नीचे, ये नीचे पार्ट रहता है। ओके, तो बेस का मतलब नीचे, तो पिस्टिल, तो पिस्टिल के नीचे वाला जो भाग जो कि सूजा हुआ रहता है उसको ओवरी बोलते हैं। इट कंटेन्स ओव्यूल्स विच बिकम सीड्स इन द फ्यूचर। इसके अंदर क्या रहते हैं, ओव्यूल्स रहते हैं, जो बाद में आपके क्या बन जाते हैं, फ्यूचर में वो क्या बन जाते हैं, सीड। जैसे आप फ्रूट खाते हैं, तो ये तो आपको पता होगा कि फ्लावर ही फ्रूट बनता है। तो वो तो कोई भी फ्रूट को खाते हैं तो उसमें सीड देखने को मिलता है। तो वो सीड जो है, तो यानी ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, द स्टाइल इज ए पिलर लाइक स्टॉक दैट इज अटैच टू द ओवरी। स्टाइल क्या है, पिलर, मतलब कि जो घर का पिलर रहता है ना, वैसा पिलर लाइक स्ट्रक्चर है ये। ओके, पिलर लाइक स्टॉल का मतलब हो गया पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो ओवरी से अटैच रहता है। द ओवरी एंड्स इन नॉब लाइक पार्ट कॉल्ड स्टिग्मा। जो ओवरी है वो आपका एंड होता है नॉब लाइक पार्ट। नॉब का मतलब ऊपर, नॉब मतलब कि कोना, कॉनिकल आप देखेंगे, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। आपके डायग्राम पे लेके चलता हूँ। चलिए आपके डायग्राम पे देखेंगे, यहाँ पे जो नॉब, ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला नॉब है, नॉब का मतलब ऊपर, यानी कोन, एक तरह से कोन बोल सकते हैं। तो जो कोन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ओके, अब चलिए एक्टिविटी 1.14 क्या बोल रहा है, टेक ए चाइना रोज एंड कट इट्स ओवरी अलोंग द लेंथ। मतलब उसके ओवरी को, अच्छा ये ध्यान दीजिए कि ये पूरा जो हरा वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पेटल्स को छोड़ दीजिए, सेपल्स को छोड़ दीजिए, और ये पूरा तो ये ओवरी में ही आता है। ठीक है,
तो एक चाइना रोज़ मतलब कि जो आपका चाइना रोज़ होता है, जो अड़हुल का फूल हम बोलते हैं, रेड कलर का दिखता है जो, उसको कट इट्स ओवरी अलोंग द लेंथ, उसके ओवरी को कट कीजिए लंबाई में। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ ओवरी यूजिंग लेंस, मतलब लेंस जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, उसके सारे उसके इनर पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। देयर आर बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, बीड लाइक मोती की तरह, यानी गोल गोल जो मोती होती है ना जो गले में पहनते हैं, वैसे स्ट्रक्चर आपको ओवरी के अंदर देखने को मिलेंगे। दीज आर ओव्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। समझ में आ गया? तो ओव्यूल्स, ओके। दीज ओव्यूल्स आर अटैच टू द मार्जिन ऑफ द ओवरी, यानी ये जो ओव्यूल्स है ना वो ओवरी से अटैच रहते हैं, मार्जिन यानी उसके कोने से अटैच रहते हैं, ठीक है। तो जो गोल गोल रहता है तो ओवरी आपको दिख रहा होगा आपके डायग्राम में, ओवरी यानी जो ये ओवरी, और इसके अंदर जो रहता है ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है जो इसके इनर पार्ट से अटैच रहता है, ओके। चलते हैं। सो वी हैव स्टडी अबाउट द फ्लावर हैव सेपल पेटल्स स्टैमेंस एंड पिस्टिल। अब ये क्वेश्चन आ रहा है क्या सभी फ्लावर्स के अंदर सेपल पेटल्स स्टैमेंस और पिस्टिल रहते हैं? डू ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स, क्या सभी फ्लावर्स के पास सेम नंबर ऑफ सेपल्स मतलब कि सेम नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स रहते हैं? लेट अस फाइंड आउट। विजिट नियर बाई गार्डन, ट्राई टू फाइंड आउट नेम्स ऑफ एज मेनी फ्लावर एज यू कैन, मतलब कि जितने फ्लावर्स आप देख सकते हैं गार्डन में और उसके नेम आप पता कर सकते हैं, उतना फ्लावर का आप नाम पता कीजिए। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ पेटल्स सेपल्स etc, और उसके नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स ऑब्जर्व कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट टेबल 1.4 गिवन बिलो, जो 1.4 जो आपका टेबल है उसको आपको कंप्लीट करना है। टेबल क्या बोल रहा है? सीरियल नंबर, नेम ऑफ फ्लावर, फ्लावर का नाम लिखना है, ओके। पेटल्स कितने हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे होंगे तो मेनी लिखेंगे। सेपल्स जो होंगे 5 है तो 5 लिखेंगे। कैसा कलर है वो भी लिखेंगे, नंबर एंड कलर। आर द सेपल ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेट, जो सेपल्स है वो आपके ज्वाइंट है या सेपरेट है वो बताएंगे। स्टैमेंस दे आर फ्री और ज्वाइंट टू पेटल्स, जो स्टैमेन है वो आपके पेटल से ज्वाइंट है या फ्री है। पिस्टिल प्रेजेंट है या absent है, इसके बेस पे आपको इसको करना है, ओके। चलिए अब तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये टेबल को आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको रियल में करना है, अगर आपके आसपास कोई भी फ्लावर है या कभी आपने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। जो मैरीगोल्ड्स होते हैं और सनफ्लावर्स होते हैं वो एक सिंगल फ्लावर नहीं होते, ग्रुप है कि आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अपने फेयर कॉपी में करेंगे अभी, और अभी भी कर सकते हैं या घर से करके नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। लेकिन अभी कोई क्लास में इमेज नहीं भेजेगा, वीडियो को देखेंगे, जो भी डाउट है उसको पूछेंगे। यही आपका क्लास वर्क है। होमवर्क में आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर अभी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको पूछ सकते हैं 11 से 12 के दौरान, ओके। थैंक यू क्लास 6 फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।